पीएसपी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त कराची में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये मराज में नहीं, ये मुल्क सबसे ज्यादा ग़िज़ाई पैदावार रखने वाला मुल्क है और वहां पर भूख और प्यास से बच्चे 3,50,000 बच्चे सालाना जो है वो माएँ दफन कर रही हैं। नाउ द इशूज सी पैक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन अगर ये बच्चे इसी तरह से मरते रहे, इसी तरह से स्टैंडर्ड ग्रोथ रही, तो खुदा ना खास्ता ये बच्चे कहीं सी पैक खा ना जाए या आपकी इकोनॉमी को खा ना जाए, तो आपको 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 अपने आपको इस बड़े इस बहुत अच्छे विजन और इस सक्सेस को इंटैक्ट करने के लिए अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं ख्याल मैंने शायद वैसे ही 10 मिनट से शायद ज़्यादा मैं बोल गया हूँ, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस महदूद कल्लत 10 मिनट के वर्षे में मुझे यही बात मैं आपसे डिलीवर करना चाहता था। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने इस सब कुछ ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान फाउंडर। कराची यूनिवर्सिटी में कौमी यकजहती और इलाकाई राब्ते में नौजवानों के किरदार पर यह सेमिनार हुआ और इस तकरीब से पीएसपी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल खिताब कर रहे थे। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार के परस्तार होने का उन्होंने इंदिया दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी कुर्सी फारूक सत्तार के लिए छोड़ दी, खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। क्या एमक्यूएम और पीएसपी में बर्फ पिघलने लगी है? मामलात इतने ही सादा थे? ये सवाल बहरहाल मौजूद हैं। ताहाल मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी कुर्सी फारूक सत्तार के लिए छोड़ी, खड़े होकर फारूक सत्तार का इस्तकबाल किया। ये तकरीब है कराची यूनिवर्सिटी में कौमी यकजहती और इलाकाई राब्ते में नौजवानों के किरदार पर सेमिनार की ये तकरीब है। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है दोनों तरफ से। ये फुटेज और तस्वीर में आप इस वक्त ये मनाजिर देख सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पीएसपी रहनुमा और फारूक सत्तार एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा, इनमें ये मुलाकात हुई। चेयर्स दोनों की एक साथ थी और अपनी जगह छोड़कर खड़े हुए मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार के लिए उनसे मुसाफा किया, खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ दोनों तरफ से। समझा जा सकता है कि एमक्यूएम और पीएसपी में बर्फ पिघलने लगी है। मामला इतना सादा था नहीं। बहरहाल कराची यूनिवर्सिटी में कौमी यकजहती और इलाकाई राब्ते में नौजवानों के किरदार पर यह सेमिनार की तकरीब थी। इसी पर बात करते हैं। कंट्रोलर न्यूज़ साउथ रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे रेहान साहब बताइएगा, कराची यूनिवर्सिटी में ये तकरीब हुई, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार करीब करीब देखे गए। देखिए, करीब करीब देखे नहीं गए बल्कि करीब बैठ गए और दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा किया। ये पहली दफा ऐसी तकरीब में हुआ है जब हमने देखा, जब से पीएसपी बनी है और एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है। तो ये पहला मौका है जब मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार एक साथ बराबर बराबर कुर्सी पर बैठे, उन्होंने मुसाफा किया। तो ऐसा लगता है कि ये जो पहली मुलाकात है, अब मुलाकातों का सिलसिला ऐसा लगता है कि आगे जाके भी चल निकलेगा, क्योंकि पहली मुलाकात मुश्किल होती है, उसके बाद तो मुलाकातें होना आसान हो जाती है। अब देखना है कि दोनों की जानिब से क्या बर्फ पिघलना शुरू होगी या नहीं, क्योंकि कराची के जो शहरी हैं, कराची की जो सियासत है, अगर दोनों पार्टियों के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई तो एक बड़ा सिंध और कराची के लिए कहा जाए कि बड़ा फायदा सूदमंद साबित होगा आगे जाकर, लेकिन इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है। जी अच्छा, ये बताइएगा रेहान कि ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था या फिर फारूक सत्तार ने वही जगह चुनी जहां मुस्तफ़ा कमाल बैठे थे? देखिए, जितने भी सियासतदान सियासी लीडर हैं, वो आज उन्हें बुलाया गया था सेमिनार में यूनिवर्सिटी में, तो दोनों की सीटें आगे मुख्तस थी और जिस तरह उन्होंने गर्म जोशी से मुसाफा किया है और मुस्तफ़ा कमाल ने उनकी खैरियत भी मालूम की, फारूक सत्तार ने उनका जवाब दिया। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि पुरानी कुर्बत रही है मुस्तफ़ा कमाल जो पीएसपी के सरबराह है डॉक्टर फारूक सत्तार से, और उन्हें भी उनसे बातचीत की है, उनकी तबीयत मालूम की है, तो ऐसा लगता है कि ये मुलाकातों का सिलसिला आगे भी चल निकलेगा। जी रेहान, ये बताइएगा कि क्या ये मामला इतना ही सादा था कि एक मुलाकात हुई और मुस्कुराहटों का तबादला भी हो गया, पॉजिटिव जेस्चर जाने लग गए दोनों तरफ से? देखिए, से मुलाकात की हद तक की थी बात। जैसे मैंने कहा कि पहली मुलाकात ही बड़ी मुश्किल होती है, जो आज यूनिवर्सिटी ने उसको आसान बना दी, और ऐसा लगता है कि अब मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला आगे भी जारी रहने का इम्कान है। रेहान, आप हमारे साथ रहिएगा। कराची यूनिवर्सिटी में कौमी यकजहती और इलाकाई राब्ते में नौजवानों के किरदार पर सेमिनार हुआ। मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार के साथ बैठे और मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी कुर्सी फारूक सत्तार के लिए छोड़ दी, खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। रेहान हाशमी कंट्रोलर साउथ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेहान साहब, कहिएगा कि इस मुलाकात में कुछ गुफ्तगू भी हुई दोनों रहनुमाओं में?
कराची यूनिवर्सिटी में कौमी यकजहती और इलाकाई राब्ते में नौजवानों के किरदार पर सेमिनार हुआ और इस सेमिनार में मुस्तफ़ा कमाल PSP रहनुमा और रहनुमा MQM पाकिस्तान फ़ारूक सत्तार ये दोनों साथ साथ नजर आए और मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी कुर्सी फ़ारूक सत्तार के लिए छोड़ दी। खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि मुसाफा भी किया। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ दोनों तरफ से और ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी पर बात करते हैं कंट्रोल न्यूज़ साउथ, रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे रेहान बताइएगा, बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक मुसाफा हुआ है, क्या गुफ्तगू भी हुई दोनों रहनुमाओं में कोई? देखिए, मुस्तफा कमाल उनकी खैरियत मालूम की, जो अमूमन किसी मुसाफिर के दौरान लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और फ़ारूक सत्तार का जब एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन जब हैदराबाद से कराची आ रहे थे 8 माह कबल, तो उन्होंने उनसे पूछा आपकी एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने कहा मैं माशाल्लाह शादबाद हूँ, मजबूत खैरियत से हूँ। तो मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, गर्मजोशी से मुसाफा भी हुआ। तो ऐसा लगता है कि मुस्तफा कमाल और फ़ारूक सत्तार के जो पुराने ताल्लुकात थे वह बहाली की तरफ गामजन हो गए। आज पहली मुलाकात है और ऐसा लगता है कि आइंदा चंद दिनों में भी मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला शुरू होगा। मीडिया ने जब उन दोनों के साथ देखा तो उनको देखकर दोनों ने गर्मजोशी का इजहार करते हुए मुसाफा किया और दोनों बाकायदा खुश नजर भी आए। खुश अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफा कमाल ने सेमिनार में खिताब भी किया है। अब देखना है कि क्या आया सेमिनार के बाद भी दोनों का मुसाफा होता है, मीडिया उनके सवालात पूछता है या दोनों मीडिया से बातचीत करते हैं नहीं। अभी मीडिया भी बड़ी जस्तजू में बैठा है कि दोनों की से मीडिया टॉक की जाए, दोनों से अलग अलग या साथ बातचीत की जाए। जी, दोनों के साथ बात की जाए या अच्छा ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में क्या लग रहा है कि इस मुसाफे से क्या मतलब लिया जाए कि मुस्तकबिल में मजीद कुर्मतें बढ़ने वाली हैं MQM पाकिस्तान और PSP की? देखिए, मुख्तलिफ अदवार में खबरें जरूर आती रही हैं कि मुस्तफा कमाल और MQM एक दूसरे के साथ मिलकर 2018 का इलेक्शन लड़े, लेकिन ये बात कब्ल वक्त होगी। लेकिन आज की जो मुलाकात है, एक हफ्ते पहले एक शादी की तकरीब थी जहां डॉक्टर सगीर अहमद PSP, ये जो हारून रजा थे वो और MQM के अहम रहनुमा आमिर खान के दरमियान मुसाफा हुआ, गर्मजोशी से गले भी मिले थे। तो एक हफ्ते बाद आज दो बड़ी जमातों के जो रहनुमा हैं दोनों की आज मुलाकात हो गई। तो ऐसा लग रहा है सिलसिला शुरू हो गया है। अब आइंदा जाके ऐसा लगता है कि मजीद गुर्बतें बढ़ेंगी और पहल कौन करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा दोनों जमातों की जानिब से। रेहान हाशमी, कंट्रोल न्यूज़ साउथ, बहुत शुक्रिया आपका।